अल यूनिक अकेडमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च 2024 को होने वाले मुआवने हज के पेपर में आईक्यू से रिलेटेड तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें जो सीरीज़ दी है वो है 112, 100, 88 और इससे अगला लफ्ज़ हमने बताना है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 74। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 76। तो इस सीरीज़ में 112 के बाद 100 है, मतलब अगर हम 112 में से 12 मनफी करें तो अगला लफ्ज़ 100 आएगा। इसके बाद 100 में से अगर 12 मनफी करें तो 88 आएगा। अब 88 से अगला जो लफ्ज़ होगा वो भी 88 में से 12 मनफी करने के बाद ही आएगा, जो कि हमारे पास आंसर आता है 76। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिलेक्ट द ऑड वन आउट, लायन, टाइगर, काओ, लेपर्ड। अब इसके ऑप्शंस भी यही हैं, ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी काओ, ऑप्शन डी लेपर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काओ। अब इस सारी सीरीज़ में जो हमारे पास एक गाय है वो एक ऐसा जानवर है जो कि घास और सब्ज चारा खाता है। इसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सारे गोश्तखोर जानवर हैं, तो इन सब में ऑड वन आउट वो काओ ही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, माइल, इंच, यार्ड, एकड़। तो इसमें ऑप्शंस भी यही हैं, ऑप्शन ए माइल, ऑप्शन बी इंच, ऑप्शन सी यार्ड, ऑप्शन डी एकड़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एकड़। अब इसमें अगर देखें कि एकड़ जो है वो एक रकबे की क्वांटिटी है, इसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, और जो हमारे पास बाकी सारी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी लंबाई की क्वांटिटीज़ हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज AZ, BBZ, CCCZ, DDD। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जेड, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी। अब अगर हम सीरीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें तो सबसे पहले ए, फिर उसके बाद जेड आया है, उसके बाद बी को उसने 2 बार लिखा है और जेड आया है, सी को 3 बार लिखा है और जेड आया है। अब अगर हम देखें ए 1 बार आया, बी 2 बार आया, सी 3 बार आया, अब डी जो है वो 4 बार आएगा, लेकिन सीरीज़ में हमारे पास 3 बार है, लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज डी, एफ, एच, जे और अगला लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी एन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एल। अब अगर हम सीरीज को थोड़ा सा गौर से देखें तो पहले जो डी है उसके बाद अगला लफ्ज है एफ, मतलब ई को उसने स्किप किया, उसके बाद एफ से अगला लफ्ज एच है, जी को स्किप किया, एच से अगला लफ्ज जे है, मतलब आई को स्किप किया, और जे से अगला लफ्ज़ जो के होगा उसको स्किप करके एल इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सॉल्व दैट 8 इंटू 7 इज 3540, 5 इंटू 4 इज 2024, 7 इंटू 9 क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए 4520, बी 4535, सी 3545, डी 3520। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 4535। अगर हम सीरीज को देखें तो जो पहली एग्जाम्पल उसने दी है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि बनता है 3540, तो 7 जो है उसको 5 से ज़रब दे के 35 पहले लिखा है, 8 को 5 से ज़रब दे के 40 बाद में लिखा है। इसी तरह दूसरे में भी 5 ज़रब 4 को उसने लिखा है 20-25, मतलब 4 को ज़रब दिया 5 से, वो बना 20 पहले आया, 5 ज़रब 5 25 वो बाद में आया। अब इसमें भी 7 ज़रब 9 में 9 ज़रब 5 45, 7 ज़रब 5 35, तो 45 पहले आएगा 35 बाद में आएगा, जो कि हमारे पास आंसर बनेगा 45-35, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कॉटन इज टू क्विल्ट डैश इज टू ब्लैंकेट। ऑप्शन ए है हमारे पास वूल, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी ब्रेड, ऑप्शन डी थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वूल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो क्विल्ट है लिहाफ बनता है हमारा कॉटन से, और जो हमारे पास ब्लैंकेट है वो किससे बनेगा, वो बनेगा वूल से। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। मुर्शद इज स्मॉलर देन अजहर एंड टॉलर देन अहमद, हु इज टॉलेस्ट। ऑप्शन ए है अहमद, ऑप्शन बी मुर्शद, ऑप्शन सी अजहर, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
अजहर। अगर हम इसमें एक सीरीज़ बना लें कि सबसे पहले मुर्शिद का कद छोटा है अजहर से और मुर्शिद का कद लंबा है अहमद से, तो इस सीरीज़ बनेगी अहमद का कद छोटा है मुर्शिद से और मुर्शिद का कद छोटा है अजहर से। तो सबसे लंबा हमारे पास हुआ यहाँ पे अजहर, ऑप्शन सी अजहर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है इफ़ माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर देन विच रिलेशन इज आई टू यू। ऑप्शन ए है हमारे पास कज़न, ऑप्शन बी नेफ्यू, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी अंकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्यू। अब जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं। इफ गोल्फर हैज़ अ कोड ऑफ EOJFCR then what will be the code for stuck? Option A QTSCI, option B QTSKE, option C SCIJQ, ऑप्शन डी JEIRJ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए QTSCI। अब हम देखते हैं कि ये इसका कोड कैसे बना। अब अगर हम गोल्फर को देखें और उसके कोड को देखें तो जो पहला लफ्ज़ है जी, उसका कोड है ई, मतलब जी से एक लफ्ज़ छोड़ के उससे पिछला लफ्ज़ ई को उसने रखा, ओ को एज इट इज़ उसने लिख दिया, एल से पिछला लफ्ज़ छोड़ के उससे पिछला लफ्ज़ जे उसने कोड रखा, एफ़ को एज इट इज़ रखा, उसके बाद ई से पिछला लफ्ज़ छोड़ के सी को उसने कोड रखा, आर को एज इट इज़ रखा। इसी तरह स्टक को हम देखेंगे कि स्टक से पिछला लफ्ज़ छोड़ के हम उसको क्यू उसका कोड रखेंगे, टी को एज इट इज़ रखेंगे, यू से पिछला लफ्ज़ छोड़ के एस उसका कोड रखेंगे, सी एज इट इज़ होगा, के से पिछला लफ्ज़ छोड़ के आई रखेंगे, तो हमारे पास कोड बनेगा QTSCI। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये तो था 3 मार्च 2024 को होने वाले हज मुआविन के पेपर के IQ बेस्ड क्वेश्चंस। अगली हम वीडियो में हम हज मुआविन के पेपर के हज से रिलेटेड और बेसिक आईटी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश ये है अगली वीडियो भी लाजमी देखें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।